एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गया है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या तो कोई भी पेंशन का अप्लाई किए हुए हैं और आपको पैसा नहीं मिलता है या तो पेंशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो उसको आप ऑनलाइन सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ठीक कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट करके। उसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल से काम करना चाहते हैं तो मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके आपको टाइप कर देना है ई लाभार्थी। ई लाभार्थी टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने जो पहला वाला लिंक दिखाई दे रहा है इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 3 लिंक यहाँ पे शो होकर आ रहा है। तो पहला वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है ई लाभार्थी लिंक 1 फॉर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप एक नया पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे होम, डैशबोर्ड, अबाउट अस, पेमेंट रिपोर्ट, एंट्री रिपोर्ट, अपडेट रिपोर्ट, ग्रीवेंस रिडर्सल, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए GR1 सबमिट ग्रीवेंस एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवेंस सजेशन। उसके बाद देखिए यहाँ से आप कंप्लेंट कोई भी पेंशन से जुड़ी कोई भी कंप्लेंट है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, कोई भी कंप्लेंट है तो आप यहाँ से करके ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पेंशन रुक गया है या तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है या तो नॉट ट्रेसेबल हो गया, कोई भी पेंशन से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे स्कीम नेम दिया गया है। स्कीम नेम यहाँ से चॉइस कर लेंगे। जैसे स्कीम नेम में आपको बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन है या तो इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन है, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन है या तो इंदिरा गांधी विडो पेंशन है या तो लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन है या तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है। तो आपका जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर से आपको एक नया ऑप्शन आपके सामने एप्लीकेंट टाइप सेकेंड वाला ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल, आपको इसमें एक ही ऑप्शन रहेगा, इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए आर यू बेनिफिशरी, अगर आप बेनिफिशरी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं बेनिफिशरी है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टाइप वाले ऑप्शन पे देखिए क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप 4 माध्यम से यहाँ पे सर्च कर पाएंगे डिटेल्स को, बेनिफिशियरी आईडी, यूजर आईडी, एप्लीकेशन आईडी, बैंक अकाउंट। तो आपके पास ज्यादातर आदमी के पास बेनिफिशियरी आईडी और बैंक अकाउंट ही उपलब्ध होगा। तो देखिए आपको यहाँ से बैंक अकाउंट चूज कर लेना है या तो बेनिफिशियरी आईडी चूज कर लेना है और यहाँ पे जो भी कुछ चूज करें यहाँ पे इंटर करना होगा उसका आईडी नंबर। जैसे हम बैंक अकाउंट चूज किए हैं तो जो भी आप बैंक अकाउंट उसमें ऑनलाइन करते वक्त डाले हुए हैं वही बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जिसके नाम से आवेदन हुआ है उसका नाम इसमें इंटर करेंगे, उसका IFSC कोड इसमें इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट नेम के बाद उसके फादर का नेम, उसके फादर का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आधार नंबर इंटर करेंगे, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी एक देना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी ब्लॉक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उतना चीज करने के बाद आपको इसी चीज में आपको सुधार करना है, इतना चीज आपको गौर से ध्यान देना होगा। ग्रीवेंस टाइप, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट वन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम है या तो बेनिफिशियरी स्टेटस से जुड़ी प्रॉब्लम है। अगर स्टेटस में कुछ आपका और दिखा रहा है जैसे आपका पेमेंट नहीं आ रहा है या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे नो रिकॉर्ड फाउंड, नॉट ट्रेसेबल, लाभार्थी को स्टॉप किया गया है, ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको पहला वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है, पेंडिंग है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो देखिए हम पहला वाला ऑप्शन को चूज करके आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस एडर्सल यूजर रोल, उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट
यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है, नॉट ट्रेसेबल है, या तो स्टॉप पेंशन दिखा रहा है, या तो डिलेक्टेड पेंशन है, या तो सेंशन ऑन एसएसपी बट नॉट शो ऑन लाभार्थी। उसके बाद सेंशन ऑन एसएसपी एमआईएस बट स्टेट लेवल पेंडिंग शो ऑन ई लाभार्थी। उसके बाद आधार डेमोग्राफिक फेल सेंड लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट टू डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पेंडिंग रिजेक्टेड बाय पीएमएस पीएफएमएस करेक्ट एज फॉर एसएसपीएमआईएस। ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ आती है, आपके पेंशन में आती है, इसमें से कोई भी, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से आपको देखिए आप ग्रीवेंस एडर्सल यूजर रोल सब टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको यूजर रोल वाले ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हेडक्वार्टर, टेक्निकल टीम, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। आप किस डिपार्टमेंट के हिसाब से किस के यहाँ से सुधार करवाना चाहते हैं, हेडक्वार्टर से सुधार करवाना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है आपका, या तो टेक्निकल टीम, या तो डिस्ट्रिक्ट, या तो ब्लॉक, जिस भी यहाँ के जिस भी पदाधिकारी से आप सुधार करवाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रीवेंस डिटेल्स, तो इसमें आपको जैसे टाइप करके लिखना है आपका क्या प्रॉब्लम है, कब से कब तक आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, या तो पहले पेंशन आपको मिला हुआ था, जो भी प्रॉब्लम है इसमें आपको 50-100 वर्ड में आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट वाले चूज फाइल में जाके अगर आपके पास उसका कोई भी पीडीएफ है या तो फोटो फाइल है, तो यहाँ पे पीडीएफ बना के उसको अपलोड भी कर सकते हैं कि आपका नॉट ट्रेसेबल किया गया है, या तो डिलीट किया गया है, या तो स्टॉप किया गया है, उसका कोई भी प्रूफ है तो आपको यहाँ से, अगर प्रूफ नहीं है तो आप ई लाभार्थी पे जाएंगे, वहां से स्टेटस को चेक कर लेंगे। स्टेटस चेक करने के बाद जो भी आता है उसका पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे चूज फाइल में जाके उसको चूज फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी कंप्लेंट किए हैं एप्लीकेंट का यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद दर्ज कर देने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेक ग्रीवेंस स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ग्रीवेंस आईडी नंबर से, रेफरेंस आईडी नंबर से, मोबाइल नंबर से, आधार नंबर से, कोई भी एक माध्यम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी कुछ, जैसे मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करके आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस देखना भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, आप कमेंट करेंगे तो देखिए हम इस पे फिर से आपको क्लिक करके एक और यहाँ पे बता देते हैं। जैसे आपको स्कीम नेम चूज करना है, उसके बाद आर यू बेनिफिशियरी, सेम सब चीज आपको वैसे ही चूज करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ से देखिए ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को भी चूज कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस टाइप, यहाँ पे देखिए पेमेंट से जुड़ी अगर प्रॉब्लम है तो पेमेंट को चूज करेंगे। उसके बाद पेमेंट अगर पेंडिंग आपका बता रहा है तो पेमेंट पेंडिंग शो करेंगे, या तो पेमेंट स्टॉप हो गया है तो पेमेंट स्टॉप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या तो पेमेंट डन बट रिजेक्टेड यूटीआर, अगर आपका पेमेंट भेज दिया गया है और यूटीआर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेंशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन आप कंप्लेंट करके ई लाभार्थी के थ्रू आप इसको सॉल्व भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।